Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. तू इश्क है। और कैसे कैसे फौजिया भाभी बर्बाद हुई सब बताती हूँ। सांप पाला हुआ है आप सबने और जानना चाहेंगे वो सांप कौन है? नाजो। मैंने आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फोन किया। अरे मोहब्बत के सारे कर्जे उतार दूंगा आज। मैं अहमद पूरे होश और आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर तो कर रहे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो। हाजी प्लीज मुझे खुदा के लिए माफ। नाजो बस आज के बाद मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अरे सही मौके पे आई हैं। अभी अभी नाश्ता बनाया है, बैठे नाश्ता करें। कि मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। फवाजी को छीनना चाहती हूँ मुझसे। याद रखना ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। याद रखूंगी। और तुम भी एक बात याद रखना, मेरे लिए अफान की यादें ही बहुत है जिंदगी गुजारने के लिए। आप खुश रहें अपने फवाद के साथ। तो नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। क्या चाहती हो तुम? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर की खुशियां वापस आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। फिर हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। इस घर का अच्छा बुरा हम दोनों ही सोच सकते हैं। सही कह रही हूँ। अच्छा चले नाश्ता करें। ऐसे क्या देख रही हो? इंतजार कर रही हूँ। किसका? असर का। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बता। तो साफ बात ये कि मुझे इंतजार है कि असर कब करेगा जहर। जहर? ओ मैं तो बताना ही भूल गई, इस चाय में मैंने जहर डाला था ना चोरी छुपे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास नहीं कर रही हूँ, जहर मिला है भाई। बस वही इंतजार कर रही हूँ कि कब असर करेगा। अमल तुम ये नहीं कर सकती। अरे आराम से, तकलीफ और बढ़ जाएगी। तुम झूठ कह रही हो ना। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। ठीक है ना माने मेरी बात, मैं तो सच कह रही हूँ। मिलाया मैंने जहर इसमें। जब असर होगा तब आपको पता चल जाएगा। बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर सुकून आ जाएगा। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे फवाजी! 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 जल्दी उठे, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। क्या हो गया? ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह से मुंह उठा के किसी के भी कमरे में आ जाओगी? हाँ प्लीज 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। तुम किस लहजे में बात कर रही हो माँ के साथ? माफ कर दे मुझे। बस माफी मांग ली, प्लीज जल्दी करें, मैं मर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। ये कौन सा नया ड्रामा रचा है तुमने? ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे अमल ने जहर दिया है, प्लीज खुदा के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाए। नाज़ो क्या हो गया है तुम्हें? इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मुझ पे, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ क्यों बोल रही हो? अभी तुमने कहा था कि तुमने मुझे जहर दिया है। वाह, मैंने जहर दिया और मैंने तुम्हें बता भी दिया। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है फवाद। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कह रही हूँ, उसने मुझे जहर दिया है। तुमने जितना सच बोलना था ना तुम बोल चुकी, और हम सब जानते हैं कि तुम कितना सच बोलती हो। देखा, मैंने कहा था तुमसे, कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल दो, दे देते तलाक तो जान छुट जाती। देख लिया तुमने कितना घटिया इल्जाम लगाया इसने। इल्जाम नहीं लगाया,
इसने मुझे जहर दिया है फवाद जी। अगर ये झूठ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नासो। जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे हॉस्पिटल ले जाए। चलो नासो। आपकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। प्लीज ठीक से चेक करें मेरी रिपोर्ट्स। मुझे जहर दिया गया, मैं मर जाऊंगी, प्लीज ठीक से चेक करें। देखिए, हम आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहम है आपका ये। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरा वहम है ये? हाँ, मुझे पता ना मेरे साथ क्या हुआ है, आप ठीक से चेक करें। नासो क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं ये? फवाद जी आपके सामने हुआ है ना सब कुछ, आप इनसे कहें ना ठीक से चेक करें। देखिए, वहम का कोई इलाज नहीं है, आप प्लीज इन्हें ले जा सकते हैं। फवाद जी क्या कह के गए? इन्हें कुछ नहीं पता। आप प्लीज मुझे कहीं और ले चले, मैं मर जाऊंगी। फवाद जी प्लीज चले ना कहीं और। क्या तमाशा लगाया तुमने? चलो, कहा था ना कोई भी ड्रामा किया इसके बाद तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों इल्जाम लगाया तुमने अमल पर? मैंने इल्जाम नहीं लगाया, आपकी कसम। वो झूठ बोल रही है, उसने मुझसे खुद कहा था। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैंने आपकी कसम खाई, आपकी झूठी कसम कैसे खा सकती हो? तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो मेरी कसम क्या चीज है? फवाद जी मैं सच कह रही हूँ। फवाद, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो? इसने मुझे पागल कर रखा है। तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है इसने, पता नहीं क्या चाहती है। दिल तो कर रहा है कि खुद ही अपने हाथों से क्या हो गया है तुम्हें? पीछे हटो, ये क्या तरीका है? तुम इसकी साइड ले रही हो जिसने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? हाँ, मुझ पर लगाया ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है कि नासो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। बकवास बंद करो, क्यों झूठ बोल रही हो? बता क्यों नहीं देती हो सब कुछ सच सच? बताओ ये सब कुछ तुम ही ने किया है। देख लो इसकी साइड लेने का नतीजा। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, आपकी नजरों में अच्छी बन रही है। बस अब इसके बाद एक और लफ्ज बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। बहुत अफसोस हो रहा है। फवाद को तुम्हारी बात तो माननी चाहिए थी ना। अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम क्या कर रही हो। बदला लेना चाहती हो, हराना चाहती हो मुझे। याद रखना, मैं हारने वाली नहीं हूं। तभी तो लड़ने में मजा आएगा, हार गई तो कैसा मजा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। डरा लो, अभी तुम्हारा वक्त है, लेकिन डरो उस वक्त से जब बाजी फिर से पलट जाएगी। धमकी देने की आदत गई नहीं है, कोशिश करके देख लो। बस एक सच बात बता, अब हार तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारा अब कोई वार नहीं चलेगा, सब कुछ छीन लूंगी तुमसे, आहिस्ता आहिस्ता। देखती जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि मेरा कमरा। कैसी लग रही हूँ मैं? आज मैं फवाद की पसंद से तैयार हूँ। फवाद को खुले बाल बहुत पसंद है ना? तुम क्या कर रही हो अमर? तुम फवाद जी को मुझसे दूर करना चाहती हो ना?
खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कौन होती हूँ फवाद को तुमसे दूर करने वाली? भाई जब फवाद को तुम में खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी कोई गैर तो नहीं है, निकाह हुआ है हमारा। अरे फवाद तुमने बताया नहीं इसे, भूल गए होंगे। खैर मैंने बता दिया ना, जाओ यहाँ से। तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? फवाद जी तुमसे कभी निकाह नहीं कर सकते, सुना तुमने? मैं कभी होने नहीं दूंगी। जाओ जाओ यहाँ से। नाजो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें साथ रखा जाए। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फवाद जी क्या कर रहे हैं आप? तलाक देता हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। तलाक देता हूँ। नहीं फवाद जी, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते? क्या हुआ? मुझे कैसे छोड़ सकते हैं आप? कैसे तलाक दी आपने हमसे शादी कर ली? नाज़ो, कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम? नहीं हूं मैं होश में। आपने हमल से निकाह कर लिया है। मैंने किसी से निकाह नहीं किया। तुमने ख्वाब देखा होगा, पागल तो नहीं होगी? हाँ मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब सच्चे होते हैं। कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? नहीं छोड़ सकते आप मुझे। नाज़ो, ऐसा कुछ नहीं है, पागल मत बनो। प्लीज सो जाओ। तो फिर तुमने क्या फैसला किया फौजिया? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूँगी। अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, बगैर किसी सहारे के। और वैसे भी आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं हमारी जिंदगी के बारे में जो फैसला किया था उस पर। मामा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप मेरी माँ हैं, आपने मेरे लिए जो बेहतर समझा वही किया। लेकिन आपका बेहतरीन फैसला मेरी किस्मत के आगे हार गया, इसलिए अब कदम उठाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। खुश रहो फौजिया, इंशाल्लाह तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। देखना तुम्हारा ये फैसला कितना बेहतरीन साबित होगा। इंशाल्लाह तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। थैंक यू। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ते के लिए नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था खाला। अरे क्यों, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस फारिग बैठे बैठे सोचों में चली जाती हूँ, पुरानी यादें बहुत सताती हैं, इसलिए सोचा कि खुद को थोड़ा सा मसरूफ कर लूं। ये यादें तो खजाना है तुम्हारी, तुम्हें इन्हें सोचने से तो मना नहीं कर सकती। हाँ लेकिन तुम्हारा ख्याल तो रख सकती हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, आप ऐसे ही। अरे बेटा, ऐसे वक्तों में तो लड़कियां इतने नखरे करती हैं और तुम कुछ बोलती नहीं हो। किससे नखरे करो, जब सब करना ही खुद है तो। ये क्या कह दिया तुमने? अरे मैं हूं ना तुम्हारे नखरे उठाने के लिए। कुछ भी चाहिए हो, किसी चीज की जरूरत हो, मुझसे कहो ना बेटा, मैं हर चीज पूरी करूंगी, सब कुछ करूंगी जो चीज तुम्हें चाहिए हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। मैं उठाऊंगी तुम्हारे नखरे। मुझे सबने अकेला कर दिया निको। मैं अपने घर में कैदी बन के रह गई हूँ। और फवाद जी, उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फवाद जी ने बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। वो जिनकी सुबह मेरा चेहरा देखे बगैर नहीं होती थी, अब मेरी जानिब
नफरत की निगाह भी नहीं डालते। कब किस वक्त उठ के कमरे से चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं हर एक की बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन फवाद जी की बेरुखी मुझे मार डालेगी। निको तो मांग लेना माफी नाजो, क्यों इतनी अजियत बर्दाश्त कर रही है तुम? तो क्यों ऐसी बातें कर रही है निको? बजाय इसके कि मेरी मुश्किल को समझे तो मुझे मशवरे दे रही है। मैं जो पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दे। बता मुझे कि मैं फवाद जी का दिल फिर से अपनी तरफ कैसे माइल करूं। इसका तो एक ही हल है नाज़, कि तू अपने गुनाह का एतराफ कर ले। शायद इस तरह तो उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाए, शायद वो तुझे माफ कर दे और तुझे दोबारा गले लगा ले। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नाज़ो, सिर्फ यही एक हल है। कुचल दे अपनी अना, मान ले अपने गुनाह को, पड़ जा उनके पैरों में। खाला मुझे बचाए। खाला अमर क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खाला इसने मुझे धक्का दिया। क्या? ये क्या किया तुमने? हमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ खुद कर रही है। झूठ, एक और झूठ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो तुम अभी। क्या कह रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से। मैंने कहा ना, बर्बाद कर दिया तुमने इस घर को। छोड़े मुझे, ये झूठ बोल रही है। ड्रामे कर रही हो। निकलो अभी और इसी वक्त। चलो। अरे जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था ना, वो मैं अब करूंगी। चलो निकलो तुम यहाँ से अभी। खाला मेरी चुप कर जाओ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। और तुम निकलो यहाँ से। छोड़े मुझे अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। चलो निकलो तुम यहाँ से। बस मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कर रही है अभी? तुमने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। निकलो तुम यहाँ से। निकलो यहाँ से। अभी दरवाजा खोले। अमल अम्मी। मैं क्या कर रही हूँ फौजिया? किस जानिब जा रही हूँ मैं? आंसू को सबक सिखाते सिखाते मैं तो खुद उसके नक्शे कदम पे चलने लग गई। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, किसी का बुरा नहीं सोच सकती हूँ कभी भी। अमल, तुम क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो? तुमने कुछ नहीं किया। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, तुम गलत कह रही हो। तुम जितनी भी गलत हो जाओ, नाजो भाभी की तरह खुदगर्ज नहीं हो सकती। उसकी तरह किसी की खुशियां नहीं छीन सकती तुम। तो फिर मैंने ये क्या किया फौजिया? ही मैंने क्या किया? तुमने सिर्फ उसको आईना दिखाया। जो तकलीफें और जो अज़ियतें उसने हमें दी हैं, तुमने बस उसको महसूस करवाया और बस। तुमने कुछ गलत नहीं किया अमल। संभालो अपने आप को। ये घर किसी और को खोना कबूल नहीं कर सकता। ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारे सब्र की जीत। जो तुमने नाजो के होते हुए सब कुछ सहा है, ये उसकी जीत है। अम्मा। अरे क्या हो गया नाज़ो? ये क्या हाल है? अरे मुझे बता तो, ये क्या हुआ है? वो लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। मैं उनसे कहती रही, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने दरवाजा नाज़ो, क्या हुआ? तू भी देख ले अपनी बहन का तमाशा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। फवाद जी तुम्हारी वजह से अलग हो रहे हो मुझसे। नाज़ो, ये तू क्या कह रही है? तो और क्या बोलूं? तुम्हारे और फौजिया के बीच में मैं पिस गई। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है। मैं क्या करूं अम्मा? नाज़ो तो फिक्र नहीं, हौसला रख। मैं बात करूंगी ना उससे। नहीं
मानेंगे। नाज़ो सब कुछ मैं ठीक करूंगा। देख मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा घर बसाऊंगा, मैं फवाद को लेकर आऊंगा। तू सच कह रहा है ना? हाँ नाज़ो, मैं सच कह रहा हूँ। तो चल, तो अपने कमरे में चल। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसे वापस ले आऊं? मेरा मकसद उसे सबक सिखाना था। बस मैं समझ रही थी कि वो थोड़ा डर जाएगी और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आपको लगता है वो समझ पाएगी? माँ, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो क्या करें? और बीवी है वो तुम्हारी, इज्जत है इस घर की, बहू है इस घर की। मेरा ख्याल से बेटा उसके लिए इतनी सजा काफी है। नहीं, सजा काफी नहीं है माँ, उसका जुर्म बहुत बड़ा है। फवाद बेटा प्लीज। माँ प्लीज, मुझे उसको वापस लाने पर मजबूर मत करें। भरोसा तो है ना तुझे अपने भाई पर? तू परेशान क्यों हो रही है? तेरे सारे तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा, तू परेशान मत हो। सच? तेरे भाई ने कभी तुझसे झूठ बोला है? वादा करता हूं तुम्हारे सारे दुखों तकलीफों को समेट लूंगा। अब कोई दुख नहीं आएगा, ना ही तुझे कभी महसूस होगा। मेरी प्यारी सी बहन ने कुछ खाया? अभी अपनी बहन के लिए खाना लाता। और पता है, आज मैं अपनी प्यारी सी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, जैसे बचपन में खिलाया करता था। अहमद, सब ठीक हो जाएगा ना? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अहमद, तू क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं लगा देती खाना बेटा। अम्मी वो नाराज मुझसे है, तो मुझे ये समझाना होगा। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। हाँ बेटा, दुनिया में तेरे अलावा और कोई नहीं उसको संभाल सकता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। अम्मा परेशान क्यों हो रही है? वो कुछ नहीं करेगी। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। जी तेरे। क्या सोच रही है मेरी बहन? नाज़ो, अब सोचना छोड़ो, सारी जिम्मेदारियां मेरी। चलो खाना खाओ। क्या हुआ? फवाद जी आएंगे ना? इसको आना ही पड़ेगा। याद है नाज़ो, जब बचपन में अम्मा से तुम नाराज होती थी तो खाना खाना छोड़ देती थी। तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाता था, तुम सिर्फ मुझसे मांगती थी। कैसे भूल सकती हूँ? इतना लाड दिया है तुमने, कभी अब्बा की कमी महसूस ही नहीं हुई।
नाज़ो एक बात तो बता, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? इतनी के कुछ भी कर सकती हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अहमद तू मेरा सब कुछ है। लेकिन मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करती है तो कोई तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी बोल देना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे मान हो तुम मेरी, मान। लेकिन तूने मेरा मान क्यों तोड़ा? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो सारी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर दिया? अरे एक बार मुझे बोलते थे कि फौजिया को छोड़ दे, लम्हा नहीं लगाता उसे छोड़ देता, इतनी मोहब्बत करता है तेरा भाई तुझसे। अली को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। नाज़ो ऐसा तूने क्यों किया? अरे क्यों किया नाज़ो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कर। चुप, बिल्कुल चुप। मैं सच जान चुका हूं नाज़ो, झूठ मत बोल। फौजिया मेरा माजी जरूर, लेकिन मैं उसके हाल में कभी नहीं था। वो तो मेरे नाम से भी नफरत करती है। मैं उसके सामने जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका सामना करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मुझको ऐसी ऐसी बातें बताई गईं कि मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक सका। किसने? आपकी बहन नाज़ो, उसका मुझे फोन आया था। आप बहुत बदबख्त इंसान हैं। आपने अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताता रहा, समझाता रहा कि वो गलत नहीं है, लेकिन आप अपने गुस्से की आग में इतना जल रहे थे कि आपको ना उसकी बात पर यकीन आया ना मेरी। मैं कहता रहा कि वो पाकबाज़ है, उस जैसा कोई नहीं, लेकिन आपको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। सच तो ये है कि तुम्हारे बच्चे की कातिल नाज़ो है। उसी ने ये सब कुछ फैलाया। ये सब कुछ पैदा किया गया उसी का है। आज इस दिन जहाँ पर हम सब लोग खड़े हैं, इस सब की कसूरवार सिर्फ और सिर्फ नाज़ो है। इन हाथों से अपने बच्चे को मार डाला नाज़ो, इन्हीं हाथों से जिसने दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी। अरे अपनी औलाद को गाली देता रहा मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। नाज़ो तो क्यों नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया में? क्यों? मुझे सांस नहीं आ रहा। सालिम बोल, जिसने दुनिया में एक मक्खी भी नहीं मारी, वो सालिम कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे जुल्म करना पड़ा। फौजिया की पाक दामनी पे मैंने इल्जाम लगाया। अरे कैसे माफ करेगी वो मुझे, कैसे? मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा नाज़ो। जाने अनजाने में मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है। तूने खाने में क्या मिला है? मुझे सांस नहीं आ रहा।
तूने खाने में कितने लाए? बोल बोल। जहर, जिस तरह तुमने सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया है ना, ऐसे इसी मेरे तुम्हारे खाने में जरा सा जहर मिला दिया। चुप चुप, थोड़ी देर सोच रहा था कि तुझे क्या सजा दूं। तू इतनी प्यारी है कि तुझे माफ कर, लेकिन अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ किया होता तो माफ कर देता, लेकिन यहाँ बात मेरे बच्चे की थी। अरे कैसे तुझे माफ कर दूं? सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। तू जानती है ना नाज़ा, मैं तुझे अज़ियत में नहीं देख सकता। जब भी तुझे तकलीफ में देखता था तो मुझे कितनी अज़ियत होती थी, लेकिन देख देख, आज मैं तुझे इस अज़ियत में भी देख रहा हूँ। नाज़ा मैं ऐसा नहीं था, मुझे तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। नाज़ा, नाज़ा क्या हो गया तुझे? नाज़ा मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तेरा भाई तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तू सबके साथ ऐसी ड्रामे क्या करती थी? सबके साथ ऐसी गेम क्या करती थी? क्यों नाज़ा? अरे मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था? और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था नाज़ा? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अरे नाज़ो, अहमद, अरे दरवाजा खोल जल्दी। फवाद, फवाद बेटा दरवाजा खोलो। एक सेकेंड, क्या हुआ माँ? फवाद जल्दी करो बेटा, अमल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। मुझे एक सेकेंड देना तो। जल्दी करो बेटा। या अल्लाह। अहमद, अरे दरवाजा खोल, उसको मार मत देना तू। हाय ये क्या हो रहा है अंदर? अरे मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं तोड़ डालूंगी दरवाजा। ये क्या हो गया? नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो! नाज़ो! नाज़ो तुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे नाज़ो, तुझे कुछ नहीं हो सकता नाज़ो। नाज़ो, कुछ नहीं होगा तुझे यार। क्या हुआ? बाहर खा के बेटा हुआ है। क्या? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे माँ। अहमद, बताया कर अम्मा यहाँ पर तो क्यों आ जाती है?
जब जब तुझे देखता हूं ना तो अपना जुर्म बढ़ता हुआ नजर आता है। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, इन सलाखों के पीछे कैसे ना आया करूं। उसके नाम की मैंने कुरान खानी करवाई, 40 दिन हो गए उसे गए हुए। फिर ऐसा लगता है कि कहीं से आ जाएगी, कसम मेरी मासूमियत की कहती हुई, और आके मुझसे कोई फरमाइश कर देगी। न जाने कैसी फितरत लेके पैदा हुई थी, ज्यादा की ख्वाहिश ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। मत दुआ क्या कर उसके लिए कि उसको वहां पर सुकून आ जाए, और तू मत आया कर यहाँ पर। चली जा, चली जा। अहमद, बस एक बार आजमा ले, मैं आपके लिए अपनी ये हकीर सी जान भी दे सकती हूँ। माफ करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, लेकिन जो लोग चले जाते हैं ना, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। नसीमा खाला कैसी हैं? कैसी होंगी वो? जिनका घर उजड़ जाए उसे कैसा होना चाहिए। लेकिन बहुत हिम्मत वाली है नसीमा बहन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत हिम्मत से खड़ी है। उन्हें लाई नहीं अपने साथ? कहाँ बेटा, वो कहाँ आती है। कह रही थी कि अपने बच्चों की यादें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, कैसे चली जाऊँ यहाँ से। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, अमल अपने घर से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए। आज मेरा पोता मेरा अफान जो आ रहा है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अब चले, मैं आता हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया नाज़। अमल, तू इश्क है, बारिश की तू एक बूंद है, फवाद सिर्फ मेरा पास से है मगर तू दूर है। क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से। मेरी शादी सिर्फ फवाद से है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। जी कबूल है।